हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 10 शानदार क्वेश्चन सीखेंगे। और मज़े की बात यह है कि 10 क्वेश्चन जो है हम एक तरीके से नहीं, एक से अधिक तरीके से हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे। और वो तरीके जो होंगे बहुत ही शानदार होंगे। शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशंस होगा, जो आप अगर इस सॉल्यूशंस को सीख लेते हैं तो अपने पेपर्स में काफ़ी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आज का वीडियो स्किप करके देखते हैं या आप वीडियो मिस करते हैं तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी चीज़ आप खो देंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के 10 शानदार क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं सेशंस को और सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, मार्क प्राइस कितना है 200। अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। मतलब डिस्काउंट 12.5% का दिया जा रहा है, फिर भी 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बताना है। सीपी ऑफ आर्टिकल का सीपी बताना है, उस वस्तु का सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों, इसको हम एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से, जितने बेस्ट से बेस्ट हो सकते हैं उतने तरीके से इसको हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका, जो प्रोसेस हर एक लोग लगा सकते हैं या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए वो तरीका पहले सीखते हैं। प्रॉफिट लॉस। चलिए, बोला है क्या, अंकित मूल्य कितना है 200 रुपया। मार्क प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चंस में, मार्क प्राइस दिया हुआ है 200 रुपीज़। ठीक है, किसी भी वस्तु का मार्क प्राइस लिखा हुआ मूल्य है उसको हम 100% मान सकते हैं। जैसे कि सीपी मतलब लागत मूल्य एक फिक्स रुपया होता है। क्या अब इतना रुपया दे के वस्तु खरीदते हैं तो उसको भी जब 100 मान सकते हैं। लेकिन जब हम एमपी का बात करें तो वो भी एक प्राइस होता है, जो एक फिक्स लिखा हुआ प्राइस होता है, उसको भी क्या मानते हैं हम 100% मानते हैं। तो यहाँ पे हम एमपी को क्या मान सकते हैं 100% मान सकते हैं। समझ गए। चलिए, तो हम यहाँ पे एमपी को क्या मान लिए 100% मान लिए। तो हम ये बोल सकते हैं 100% का ये हम 200 रुपया भी मान सकते हैं। 100% एमपी और 200 रुपया एमपी, इसका मतलब 100% बराबर हम 200 बोल सकते हैं। आगे देखिए क्या बोला है, 12.5% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है। इसका मतलब यहाँ से 12.5% का हम डिस्काउंट दे देंगे। कितना का, 12.5% का डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना का दिए 12.5% का। तो 100% में 12.5% डिस्काउंट दे दिए। इसका मतलब बचा कितना मेरे पास, बोलेंगे 87.5%। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जब हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद वो क्या बन जाता है, तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस बन जाता है। समझ में आ गया। अब आगे, जब हम 12.5% का डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देने के बाद भी हमको प्रॉफिट होता है 25% का। तो आप बताइए हमको प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन कहाँ से पता चलता है, जब मेरे पास सीपी होता है। सीपी से ज़्यादा हम बेचेंगे तो प्रॉफिट, सीपी से कम में बेचेंगे तो लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 25% का, इसका मतलब सीपी से ज़्यादा हम बेचेंगे और सीपी को हम 100% एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बोलते हैं कि हम अगर सीपी फॉर एग्जांपल यहाँ सीपी, यहाँ चलिए यहाँ रख लेते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम सीपी को 100% रखते हैं, कितना रखते हैं 100%, तो 25% का हम प्रॉफिट लेने के लिए कितना में बेचेंगे, तो बोलेंगे 125% में बेचेंगे। समझ में आया। हम सीपी 100% रखें तो 125% में बेचें तो ये क्या हो गया एसपी। चूँकि ये भी एसपी है ये भी एसपी है तो दोनों को बराबर रख दिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 125% का मान ये है, यहाँ से 100% का हम एक रेशियो फॉर्म पता कर सकते हैं, जिससे हम कंपेयर करना मेरे लिए आसान होगा। तो हम बोलते हैं ये 25%, 125% 100% का रेशियो क्या होगा, बोलेंगे 5 और ये क्या होगा 4। तो 5 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना होगा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते कितना मल्टीपल है ये।
है ना। 5 का टेबल में 5 एकम 5 बचेगा मेरे पास 3, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, मतलब 17.5 गुना है। कितना गुना है? 17.5। इसको 17.5 से गुना कर देंगे, 17 चौक 68 और 5 चौक 20, मतलब 70, मतलब 70%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एमपी मेरा 100% है तो एसपी मेरा क्या आया? एसपी 87.5% आया और सीपी क्या आया? 70% आया। तो क्वेश्चंस में एमपी हमको पता है 200 रुपया, तो 100% बराबर 200 रुपया। तो कितना गुना है? तो बोलेंगे 2 गुना है। तो अगर हमको सीपी चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको 2 गुना करेंगे। 2 गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 140 रुपीज़। तो अगर हमको कॉस्ट प्राइस जानना होता तो हम क्या किए? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 140 रुपीज़। ये एक तरीका हो गया कि हम यहाँ पे क्या किए, अच्छे से समझिएगा। अभी आप सीख रहे हैं, जल्दीबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास शॉर्ट तरीका भी है जिससे हम क्वेश्चंस को 10 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप अभी सीख रहे हैं तो ये बेहतर होगा कि आप चीज़ों को समझने में टाइम दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बोले एमपी मेरा 100% है, 100% का मान बोले 200 रुपया है, ठीक है। हम डिस्काउंट देते जब भी मार्क प्राइस पर, तो वो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनता, सेलिंग प्राइस होगी 87.5% इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बोला गया जब डिस्काउंट दिए तो भी हमको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ से होता? सीपी से। सीपी को 100 माने तो इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या हो गया? 125%। समझ में आ गया? तो बोले दोनों एसपी है तो दोनों बराबर रख दिए। तो इसके कंपेयर में ये है तो इसके कंपेयर में क्या आएगा हम पता किए, तो इसके कंपेयर में क्या आया? तो बोले 70% आया। इसका मतलब अब हम देखेंगे, अब तो बोलेंगे हम जब एमपी को 100 रखें तो एसपी आया 87.5 और सीपी कितना आया? 70 आया। तो बोले कि 100% का मान 200 है तो 70% का मान कितना? 140। तो ऐसे हम सीपी पता किए। ये हो गया पहला तरीका। समझ में आ गया आपको? अब हम चलते हैं आगे दूसरे तरीके पे। और ये जो तरीके हैं ये हर एक जगह पे काम आएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस जगह पे आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो ठीक है, पैसेंस बना के रखिएगा। जो भी सीख रहे बेस्ट सीख रहे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसका सेकेंड अप्रोच हम कैसे लगाएंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन से जब हम दूसरे सॉल्यूशन पे चलेंगे तब आप देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को छोटा कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन प्रोसेस क्या है इसका? सेकेंड। अब हम लगाएंगे यहाँ पर सेकेंड, हम लगाएंगे एन रूल। क्या लगाएंगे? एन रूल। अब बता देते हैं कि एन रूल कहाँ कहाँ लगता है। पहले ये चीज़ समझ लीजिए, एन रूल कहाँ कहाँ लगेगा। तो जब भी क्वेश्चंस में तीन लोग होंगे, 3 करेक्टर होगा, वहाँ आप एन रूल लगा सकते हैं। और एन रूल लगेगा कब? 3 लोग होने के साथ एक जो लोग होगा, एक आदमी जो होगा वो बाकी के 2 लोगों के साथ अपने रिलेशन को बताएगा। फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है। ए है जो बी के साथ भी रिलेशन बताएगा और सी के साथ भी रिलेशन बताएगा, तब वहाँ एन रूल लगा सकते हैं। ए की जगह पे बी भी ये काम कर सकता है और सी भी काम ये कर सकता है। सेम टू सेम यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस में देखें तो बोलेंगे यहाँ एन रूल कैसे लगेगा। तो बोलेंगे क्वेश्चंस में क्या है मेरे पास? एमपी है मेरे पास। चूँकि हम डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट देने के बाद एसपी आ गया मेरे पास और हमको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीपी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीपी भी है मेरे पास। तो मेरे पास क्वेश्चन में 3 करैक्टर आ गया मेरे पास, एमपी आ गया, एसपी आ गया और सीपी आ गया। चूँकि यहाँ पर एसपी जो है वो 2 लोगों से रोल अपना निभा रहा है, मतलब रिलेशन बता रहा है। किसके साथ? पहला डिस्काउंट दिया, इसका मतलब एमपी के साथ एसपी का रिलेशन है। दूसरा प्रॉफिट हो रहा है तो वो सीपी के साथ भी रिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एसपी को बीच में रखेंगे जहाँ पे हम एन रूल लगाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति चाहे जो भी करेक्टर 2 लोगों के साथ रिलेशन दिखा रहा है वो बीच में रहेगा। बीच में रहेगा इसका मतलब क्या हुआ? चलिए हम देखते हैं। देखिए हम लिखे एमपी, एमपी में डिस्काउंट देंगे तो क्या मिलेगा? एसपी। और प्रॉफिट और लॉस एसपी हुआ, एसपी में प्रॉफिट और लॉस है तो इसका मतलब एक चीज़ और होगा, वो क्या होगा? सीपी। हम एसपी को बीच में क्यों रखें? तो एसपी को बीच में इसलिए रखें क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ भी है, इसका रिलेशन इसके भी साथ है ना। अब देखिए हम एमपी को अगर 100% रखते हैं तो डिस्काउंट कितना का दिए? 12.5% का। तो एसपी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 87.5% हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हमको बोला है डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कब होगा? जब मेरा सीपी अगर 100% है तो 25 ज़्यादा में बेचेंगे, मतलब 125 में बेचेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो देखिए एसपी 2 जगह पे दोनों अलग अलग है तो एसपी को सेम होना चाहिए। तो एक तरीका है कि आप दोनों को सेम कर लीजिए। अगर इसमें दिक्कत है तो आप क्या कीजिए? एन रूल लगाइए। एन रूल लगाने से पहले क्या कीजिए? चीज़ों को छोटा कर लीजिए, ठीक है। इसको हम रेशियो के टर्म में लिखते हैं। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। चलिए इसको आप छोटा कर लीजिए। 25 का टेबल में 5 बार में
25 का टेबल में 4 बार में, ठीक। इसको काटेंगे तो 12.5 का टेबल में 7 बार में, 12.5 का टेबल में 8 बार में। बोलेंगे सर ये आपको टेबल कहाँ से याद है? अगर आप 1 से लेके 20 तक का रेशियो फॉर्म याद है तो आपको भी ये चीज़ आसान लगेगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये सारे 1/8 12.5% होता है। ऐसे हमने ये चीज़ को सीखा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एन रूल लगाएंगे। एन रूल कैसे लगेगा? इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। देखिए एन जैसा दिख रहा है, उल्टा एन जैसा दिख रहा है, तो जो लाइन जिसके साथ मिला है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए क्या बोले, ये इसके साथ मिला, इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 40। ये इसके साथ मिल गया, जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा 35। ये इसके साथ मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 28। समझ गए? तो देखिए एमपी के सामने ये, एसपी के सामने ये और सीपी के सामने ये रेशियो फॉर्म में मेरे पास आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बताओ सीपी क्या होगा। लेकिन मेरे पास एक चीज़ पता है, बोलिए क्या पता है? तो बोलेंगे एमपी पता है। मेरे पास क्या पता है? बोलेंगे एमपी मेरे पास पता है। एमपी कितना है? 200 रुपया। तो बोलेंगे इस 40 रेशियो का मान 200 रुपये है ना? कितना गुना है? बोलिए 5 गुना है। तो हमसे पूछा क्या है? सीपी क्या होगा? तो इसको 5 गुना कर देते हैं, तो 28 गुना 5 140 रुपया। इसका मतलब सीपी क्या निकला? 140। यहाँ भी हम सीख लिए कि कैसे ये दूसरा तरीका था। अगर हमसे पूछेगा कि एसपी क्या होगा तो 35 गुना 5 175, 175 रुपये क्या आ जाएगा मेरा? एसपी आएगा। तो अभी हम दूसरा तरीका सीखें, ये था एन रूल। ये चीज़ बहुत जगह पे आपको मदद करेगा। कंडीशन क्या क्या है, क्या याद रखना है, कहाँ आप इसको लगा सकते हैं। जब 3 चीज़ होगा, 3 कैरेक्टर होगा, 3 लोग होंगे और 1 लोग बाकी 2 लोगों के साथ रिलेशन रखेगा, ये बात ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा कि एन रूल कैसे लगता है। अब हम तीसरा तरीका पे चलते हैं, इसका शॉर्टकट और शॉर्टकट। लेकिन वहाँ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वो बातें क्या है, चलिए अब हम उसको सीखते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आप तीसरे तरीके पे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम सीख रहे हैं, बढ़िया से सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि एक बार सीखिए, बार बार सीखेंगे तो आप सीखते रह जाएंगे और आपका एग्ज़ाम आते रह जाएगा और आप एग्ज़ाम देते रह जाएंगे। एक बार बढ़िया से सीख लीजिए ताकि पेपर में आप बढ़िया से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे पाएँ। ये मेरा है थर्ड सॉल्यूशन। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, तीसरा तरीका, जब भी क्वेश्चन में एमपी दे करके सीपी पूछेगा, क्या बोले? जब भी क्वेश्चन में एमपी दे करके सीपी पूछेगा 1, सीपी दे करके एमपी पूछेगा 2, क्या बोले? एमपी दे करके सीपी पूछेगा 1 या तो सीपी दे करके एमपी पूछेगा 2। ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन ये बराबर आते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या इस कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख दिए एमपी, यहाँ लिख दिए सीपी, और कुछ चीज़ और भी कुछ चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में है एक डिस्काउंट है मेरा 12.5% और दूसरा है मेरा पास प्रॉफिट कितना है 25%। ये 2 चीज़ और है मेरे पास। करना क्या है, जब एमपी देकर के सीपी पूछेगा या तो सीपी देकर के एमपी पूछेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं आपको। एमपी चाहिए तो 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, और सीपी चाहिए तो 100 में डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। क्या बोले? एमपी चाहिए तो 100 में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, अगर हमको सीपी चाहिए तो 100 में डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। इससे क्या होगा चलिए समझते हैं। देखिए 100 है, प्रॉफिट कितना है 25, इसका मतलब एमपी क्या हो जाएगा 125, ठीक। ये 100 है, डिस्काउंट कितना है तो बोलेंगे 12.5, माइनस करेंगे क्या आएगा 87.5। इस डेसिमल को हटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। चलिए 25 का टेबल में कटेगा, 25 गुना 3 25 × 75, बचेगा 12, अब 25 125, 25 बचे 125, 35 बार में कट गया। 25 से काटेंगे, 25 बचे 125 कट गया। 5 से काटेंगे 7 बार में कट गया। इसका मतलब रेशियो क्या मिला 10:7। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या मेरे पास है, ये एमपी का रेशियो मिला, ये सीपी का रेशियो मिला, और आपको क्वेश्चंस में पता है कि एमपी मेरा जो है कितना रुपया दिया हुआ क्वेश्चंस में, बोलेंगे 200 रुपया दिया हुआ है। इसका मतलब 10 रेशियो का मान क्या है 200, कितना गुना है बोलेंगे 20 गुना है। तो पूछा ये 7 रेशियो का मान क्या होगा, इसको 20 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 140 रुपीज़। तो गाइज़ ये हो गया और भी शॉर्ट। इस चीज़ को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो डायरेक्ट एमपी और सीपी पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको बिना लिखे भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा
माइंड में चीज़ों को जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, हम इसको 3 चीज़ों को, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सीखें। तीनों ही अपने आप में बेस्ट है, तीनों ही अपने आप में अच्छी हैं। तो जिस भी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को आसान कर पाएंगे। तो आप सभी चीज़ों को सीख लीजिएगा, जिससे आप पेपर में कोई भी तरीका अगर एक भूल भी जाते हैं तो बाकी भी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे और उसको भी और अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है। और दोस्तों जितने भी लोग हैं सब वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके आसपास में जितने भी दोस्त हैं, चाहे रिलेशन हैं, भाई बहन जो भी पढ़ते हैं, सबको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके, जो भी सीख रहे हैं। क्योंकि आप जो सीख रहे हैं बेहतरीन सीख रहे हैं, उनको भी ये मिलना चाहिए। तो आप ये काम ज़रूर कीजिए, उनको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या बोला है, ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। ए बी को बेचा 15% प्रॉफिट पर। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। मतलब ए शुरुआत में जब खिलौना खरीदा उस समय कितना पैसा दिया था, ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, ए क्या किया, ए बी को बेच दिया, है ना। तो ए जब खरीदा था उस समय क्या पता है कितना में खरीदा, नहीं। तो हम बोल सकते हैं ए 100% पैसा लगाया होगा, ए का सीपी क्या निकल गया 100%। ठीक, जब ए बी को बेचा तो कितना परसेंट लाभ में बेचा, तो बोलेंगे 15% लाभ में। तो बेचा कितना में होगा, बोलेंगे 115% में बेचा होगा। ये बात समझ में आ गया। 100 में खरीद के 15% लाभ लेके 115 में बेच दिया। अब बी क्या किया, बी वापस ए को बेच दिया, बी वापस ए को बेच दिया। तो बी के लिए ये क्या है, ये बी के लिए सीपी है ना। अब जब आप प्रॉफिट कमाते या लॉस कमाते हैं तो सीपी बेस होता है आपका। अगर आप प्रॉफिट लेंगे तो उस सीपी पे ही लेंगे। इसका मतलब बी के लिए ये सीपी हो गया ना। अब वो बोला है कि 20% प्रॉफिट लेता है, तो इसका 20% कितना होगा, बोलेंगे 10% 11.5, तो 20% 23। तो इसमें 23 ऐड कर देंगे। इसका मतलब बी कितना में बेचेगा, इसको 138% में बेचेगा। आया समझ में, कितना में बेचेगा, 138% में बेचेगा। तो बताइए कि बी को इसमें कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ। बी को यहाँ पर बी खरीदा था 115% में, बेचा 138% में। इसका मतलब बी जो है 23% अर्न कर लिया, जो कि रुपया में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रुपया में दिया हुआ है 552 रुपया। तो बोल सकते हैं 23% बराबर 552 रुपया। तो बोला है कि ए जो है शुरुआत में कितने पैसा में इसको ख़रीदा था। तो ए जो है शुरुआत में कितना पैसा लगाया था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 100%। तो 100% का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो लगाते हैं 23 के टेबल में, 23 दूनी 46, बच गया 9, 92, 23 चौक 92, मतलब 1% का मान निकला 24। तो 100% का मान कितना होगा, तो 24 में 2 जीरो पेस्ट कर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2400। समझ में आ गया गाइस कैसे करेंगे इस सवाल को, काफ़ी आसान सवाल था। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं कुछ और अच्छे तरीके से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए इसको। ये क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, पहला चीज़ क्या बोला, हरी खरीदता है। तो सीपी हमको पता नहीं, मतलब सीपी 100% होगा, ये चीज़ फिक्स है। रुपए में नहीं पता, 100% मान लिए। ठीक है, सीपी खरीद के लाया। इसमें रिपेयर किया, मतलब कुछ मरम्मत करने पे पैसा लगाया। कितना लगाया, 3000 रुपये लगाया। ठीक है, इसका मतलब एक चीज़ समझिएगा कि आप कुछ भी चीज़ खरीद के लाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल खरीदें और मोबाइल में कुछ खराबी है और फिर उसको आप बनवाएं, इसका मतलब सीपी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो खरीद के लाएं वही सीपी है। जो पैसा उस पर आप और भी एक्स्ट्रा पैसा लगाएं वो भी सीपी में ऐड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप दुकानदार हैं, ठीक है, आप दुकानदार हैं, तो आप मान लेते हैं कि बाज़ार से एक फ्रिज लेकर के आ रहे या एक अलमीरा लेकर के आ रहे,
ठीक है। तो आप जो पे किए होंगे दुकान में, ठीक है, मान लेते हैं आप 20,000 रुपये का एक फ्रिज लेकर के आ रहे हैं, तो आप 20,000 रुपया फ्रिज में लगाएं, तो आप दुकान अपना लेकर के आए बेचने के लिए उसको, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि उसको हम, मेरा सीपी क्या है 20,000 रुपया, आप सीपी 20,000 बताएंगे, तो क्या आप 20,000 बेस मान करके अगर उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट कमा पाएंगे? 20,000 बेस बोल करके अगर उसको आप बेचेंगे तो प्रॉफिट कमा पाएंगे? तो बोलेंगे हाँ सर हम तो कमा लेंगे क्योंकि 20,000 में खरीदें। तो 20,000 में आप खरीदे, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे दोस्त, आप जब आप फ्रिज लेकर के आएंगे तो क्या उसको सर पे लेकर के आएंगे, माथा पे लेकर के आएंगे? नहीं ना लेके आएंगे। उसमें आप क्या करेंगे, उसको लाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट में भी खर्चा करेंगे, तो वो भी आपका सीपी में ऐड होगा ना। आप दुकानदार है, आप 20,000 रुपया में फ्रिज खरीदें और 500 रुपया ट्रांसपोर्ट में खर्चा किए, तो आप क्या 20,000 में बेच दीजिएगा उसको? तो क्या बोलेंगे कि हम 20,500 रुपया लगाए हैं, वो भी ऐड करेंगे ना। तो जो मरम्मत का पैसा है, ट्रैवलिंग का पैसा, वो सब भी आप सीपी में ऐड करेंगे। ये बात समझ में आ गया ना? चलिए, इसका मतलब इसका जो सीपी है वो 100% तो था, लेकिन जब वो 3,000 रुपये और लगाया तो ये भी इसका सीपी में ऐड हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, समझिएगा बात को, मतलब 100% में ही ये क्या आ जाएगा, अब 3,000 रुपये भी आ जाएगा, ये अलग से। समझ में आया बात? ठीक है। अब जो भी पैसा निकालेंगे वो 3,000 इसमें ऐड रहेगा। अब देखिए, बोलता है 16% लाभ कमाता है, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा इसका? एसपी हो जाएगा 116%। इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 58,000 रुपये दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे 1% का मान क्या होगा? देखिए 58 के टेबल में एक बार में, 58 के टेबल में ये 2 बार में कट गया, और 2% है, ये 2 का टेबल में ये 500 बार में कट गया। तो 1% का मान कितना निकला? 1% का मान निकला 500 रुपया। तो बोलेंगे 100% का मान कितना होगा? तो 100% का मान होगा, इसमें 2 जीरो लगा देते हैं, तो 500 में 2 जीरो लगाएंगे मतलब 50,000। तो 100% का मान क्या हो गया? 50,000। इसका मतलब ये 3,000 इसी में ऐड है। तो अब आप बोलिएगा कि आप फ्रिज कितना में खरीदे थे? यहाँ पे क्या खरीद के लाए हम? कार खरीद के लाएँ। जैसे वो फ्रिज खरीद के लाए थे, तो हम बोलेंगे कार जब हम खरीद के लाएँ तो ये 50,000 में खरीद के लाएँ क्या? नहीं, 50,000 में हम 3,000 रुपया क्या किए हैं? मरम्मत पे खर्च किए, क्योंकि वो भी सीपी में ऐड रहता है। तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछेगा कार कितना हम खरीदे थे, तो इसमें हम 3,000 माइनस करना होगा हमको। क्या करना होगा? 3,000 माइनस। इसका मतलब सिर्फ कार में हम कितना पैसा लगाए थे कार खरीद के लाने में? तो वहाँ 47,000 लगाए थे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 47,000। समझ में आ गया आपको कि कार कितना हम खरीदे थे? कार 47,000 में खरीदे थे। लेकिन सीपी जब बोलेगा तो कार का पैसा और जो मरम्मत की तो वो ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार का पैसा पूछा कि कार हम कितना पैसा भुगतान किए थे खरीदने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47,000। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ वो चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वही सब चीज़ आपको डाउट क्लियर करेगा और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम पहला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ बनाए थे, 3 तरीके से बनाए थे। 3 तरीके में 2 तरीका अभी मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा समय हम बचाते हैं आगे क्वेश्चन को करने के लिए। हम सबसे शॉर्ट जो तरीका है, तीसरा तरीका, उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम क्या बोले, 2 चीज़ बताए थे ना आपको कि एमपी देकर के सीपी पूछेगा या तो सीपी देकर के एमपी पूछेगा। अब इस बार क्या है, सीपी दिया और एमपी पूछ रहा है ना हमसे। तो चलिए लिखते हैं, एमपी और सीपी लिख लिए। हम बोले एमपी में क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना, और सीपी में डिस्काउंट माइनस करना। तो प्रॉफिट कितना दिया, डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया है 10% और प्रॉफिट दिया है हमको 26%। ये 26 यहाँ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 126, और यहाँ 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90। 9 का टेबल में काटेंगे 10 बार में, 9 का टेबल में काटेंगे तो 14 9 126 कट गया। 2 का टेबल में काटेंगे 5 बार में, 2 का टेबल में 7 बार में। इसका मतलब रेशियो क्या मिला, एमपी 7 होगा तो सीपी 5 होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे पास, सीपी दिया हुआ। सीपी कितना दिया हुआ है, तो 800 रुपया सीपी दिया हुआ है। तो कितना गुना है, तो बोलेंगे 160 गुना है। इसको भी 160 से गुना कर देते हैं, 16 गुना 7 112। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एमपी 1120 रुपये। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। बाकी 2 तरीके से आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस और बेहतर होगा। वो 2 तरीक़ा से आपको हम होमवर्क दिए हैं, आप उसको ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्या लिखा हुआ है? एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होता? ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। जो पेपर में पूछा हुआ है वैसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इसमें कुछ आसान प्रश्न भी है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है और कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस भी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोला है एक वस्तु के 144 रुपये में बेचने पे 4% का हानि होता है। तो दोस्तों सबसे पहला बात कि हम वस्तु बेचने से पहले खरीदते हैं, और खरीदते कितना में है तो बोलेंगे 100%। तो 100% का चीज़ अगर हम ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट कहलाता है, और कम में बेचेंगे तो लॉस कहलाता है। तो यहाँ 4% का लॉस हुआ, इसका मतलब हम SP जो होगा वो कितना होगा 96% होगा, तब ना हमको लॉस हो रहा, 4% कम कर दिए। तो हम बेचे कितना 96% में, और इसका रुपया क्या दिया हुआ है 144 रुपया दिया हुआ है ना। ठीक है, आगे क्या बोला? बोलता है 168 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो हमको लाभ कितना का होगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि 96% का मान 144 है, या तो 144 रुपये का मान 96% है, तो बोलेंगे 168 रुपये का मान कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं क्या आता है। चलिए तो बोलेंगे 48 का टेबल में 2 बार में कट गया, और 48 के टेबल में 3 बार में कट गया। ये कितना गुना है इसका देखते हैं। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 छः 18, मतलब 56 गुना है। कितना गुना है 56 गुना। इसको भी हम क्या करेंगे 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 112%। तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि 100% से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, 100% से कम होगा तो लॉस। तो यहाँ पे 100% से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है बोलेंगे 12%। इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना होगा तो 12% होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और उसको भी सीखते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको आज का क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना आप समर्थन, अपना जो आप सपोर्ट दिखाइए, मैं आपके साथ बना रहूँगा। हर एक दिन कुछ ना कुछ बेहतर सीखेंगे हम, और अपना तैयारी को हम और अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल कीजिए। क्या लिखा हुआ देखिए, मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पर बेच देता है। मनोज को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? सॉल्व कीजिए, क्या इसका आंसर आ रहा है आपको बताइए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। मनोज एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदा। इसका मतलब अगर CP 100% है तो इसका 3/4 कितना होगा 75%। इसका मतलब वो 100 का सामान कितना में खरीदा 75% में खरीदा। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे, और उसके मूल्य से 20% ज़्यादा में बेचा। बेचा कितना में? इससे 20% ज़्यादा, ना कि इससे। इससे 20% ज़्यादा करेंगे, कितना में बेचा 120% में। इसका मतलब कि वो ख़रीदा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये CP हो गया रियल CP, और ये हो गया इसका रियल SP। हमसे पूछा प्रॉफिट, तो बताइए इसका प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना ज़्यादा में बेचा, बोलेंगे 45 ज़्यादा में बेचा। CP कौन है 75% के लिए इंटू 100। 15 के टेबल में 3 बार में, 15 के टेबल में 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। इसका मतलब इसको प्रॉफिट कितना का हुआ 60% का हुआ। समझ गए दोस्तों कैसे करना था ये सवाल को? तरीका सीखना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस में थॉट लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यही तरीका ज़्यादा बेटर होगा, आसान है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो गए तो वहाँ पे हम और भी तरीके को देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। देखिए ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ये आपका कोलकाता में RRB कोलकाता में पूछा गया है, और फिर सिकंदराबाद में पूछा गया है,
जम्मू श्रीनगर में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर गोरखपुर में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या है, यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, ठीक है, x y को बेचा। दूसरा, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है, ठीक। यदि p कुल भुगतान 2520 रुपये का करता है तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। इसको हम पहचानेंगे कैसे एग्ज़ाम में अगर आता है तो। ये जो क्वेश्चन है हम बोल सकते हैं ये शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग टाइप बोल सकते हैं इसको, एक नाम दे सकते हैं शिफ्टिंग टाइप, शिफ्टिंग टाइप। जैसे कि आप वो मूवी वगैरह में या तो एक गेम देखे होंगे कि म्यूज़िक बजता है और हाथ में तकिया लेकर के या तो बॉल लेकर के क्या करते हैं, पास करते हैं, वो उसको देता है, वो उसको देता है, वो उसको देता है, वो उसको देता है, और बीच में म्यूज़िक बंद हो जाता है। जिस पे म्यूज़िक बंद होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है कि ये आदमी उसको दे रहा है, ये उसको दे रहा है, ये उसको दे रहा है, ये उसको दे रहा है, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो आप ये तरीके से इस क्वेश्चन को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ये वही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, 3 तरीके से इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तीनों तरीका में, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका में हम धीरे धीरे बेस्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए पहला तरीका हम देखते हैं इसका। पहला तरीका हम बोलेंगे, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका नॉर्मल, जैसे क्या कीजिए, कौन किसको बेचा एक बार हम लिख लेते हैं। x बेचा y को, y बेचा z को और z बेचा p को, है ना, ठीक। p इसके लिए भुगतान कर दिया, p पैसा पे कर दिया, पूछा है कि x कितना पे किया था ये बता दो। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि आप x कितना में पे किया था, x कितना में खरीदा था उसको आप 100% मान लीजिए कि x कितना में खरीदा था उसको हम क्या किए 100% मान लिए। तो हम यहाँ रख दिए 100%। अब करना क्या है कि a अगर x y को बेचा, y z को बेचा, z p को बेचा, तो जितना भी ज़्यादा में बेचा उससे हम 100 से ज़्यादा कर लेंगे, कम में बेचा तो 100 से कम कर लेंगे। मतलब समझिए कि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचा, तो x कितना % लाभ पे बेचा 5%। इसका मतलब 100 का सामान कितना में बेचा 105% में, पहला। आगे अब y z कितना में बेचा, तो y जो है 20% लाभ पे z को बेचा, मतलब 100 का सामान कितना में बेचा 120% में बेचा। आगे फिर बोलता है z 25% लाभ में बेचा, इसका मतलब 100 का सामान कितना में बेचा, तो बोलेंगे 125% में बेचा। फाइनली बेच दिया तो p कितना रुपया में इसको खरीदा, कि p कितना भुगतान किया, तो बोलेंगे 2520 रुपये, जो कि यहाँ पर 2520 रुपये इसके बराबर रख देना है। समझ में आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 100% का मान निकालेंगे, मेरा आंसर मेरे सामने होगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से ये 100 से ये 100 ख़त्म, 25 का टेबल में 4 बार में, 25 का टेबल में 5 बार में ख़त्म, 20 का टेबल में 5 बार में, 20 का टेबल में 6 बार में ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में ख़त्म। आगे 21 का टेबल में 21 गुना 5 105, 21 दूने 42, 21 से कम 21 4, 21 दूने 42 कट गया, 5 गुना 3 15, 15 गुना 8 15 8 120, ये 2 वहाँ चला जाएगा, इसका मतलब 16। यहाँ परसेंट क्या 1% का मान क्या निकला मेरा 16, तो बोलेंगे 100% का मान क्या निकलेगा, तो बोलेंगे 1600। तो इसका मतलब x जो है इस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, तो 1600 रुपये किया था। तो गाइस समझ में आया, ये पहला तरीका, ये था पहला तरीका। अब हम सीखते हैं इसका सेकेंड अप्रोच कैसे लगाएंगे और क्या होगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए ये हो गया पहला तरीका, जो कि बुक्स में भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए इसको रहने देते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा तरीका जो है उसको हम बोलेंगे काइट रूल, पतंग उड़ाओ। काइट रूल क्या बोलेंगे, काइट रूल। पतंग बना दो आंसर ले आओ, पतंग बना दो आंसर ले आओ। ध्यान दीजिएगा कि धागा कट ना जाए, मतलब हड़बड़ी में गलती ना करें, समझ गए। आगे देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। एक्स वाई को बेचा, वाई जेड को बेचा, जेड पी को बेचा, तो लिख दीजिए एक्स वाई जेड पी, लिख दिए।
ध्यान दीजिएगा, एक्स कितना परसेंट लाभ में बेचा था? 5%। इसका मतलब बोल सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 5% का मान होता है 1/20। हम रेशियो में चेंज कर दें, नीचे 100 आ जाएगा परसेंट के लिए। हम इस चीज़ को डायरेक्ट अभी सॉल्व करेंगे। आगे ये कितना बेचा था? 20% लाभ में बेचा था ना, एक बार देख लेते हैं। तो 20% का रेशियो फॉर्म क्या होगा? बोलेंगे 1/5। आगे क्या? 25%। 25% का रेशियो फॉर्म क्या होगा? 1/4। अब ध्यान दीजिए, 5% लाभ में बेचा मतलब 20 में 1 का प्रॉफिट लिया, 20 का सामान 21 में बेचा। इसका मतलब एक्स जो है 20 का सामान कितना बेचा? 21 में। पहला तरीका। आगे बढ़ेंगे अभी। 5 का सामान 6 में बेचा, ये कितना बेचेगा? 5 का सामान 6 में। आगे ये 4 का सामान कितना बेचेगा? 5 में। ये 4 का सामान कितना बेचेगा? 5 में। अब क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, एन रूल था, ये काइट रूल। बाहर बाहर मिला देंगे इसको, ऐसे बाहर बाहर इसको मिला देंगे, ऐसे मिला दिए। पहला बाहर से मिलाएं, इसका काम ख़त्म। इसके बगल में कौन है? ये। अब इसका काम चालू, इसको इससे मिला देंगे ऐसे, ठीक है, और इसको इससे मिला देंगे। समझ में आया? पहला तरीका, दोनों बाहर से मिला दिए ऐसे, इसको छोड़ दिए, इससे शुरू करके मिला दिए। आगे इससे शुरू करके इससे मिला दिए, मतलब सेकंड में इसको छोड़ देना है, थर्ड में इसको छोड़ देना है। समझ में आ गया बात? लेकिन 3 गो से मेरा मैच करना चाहिए नंबर्स। अब जो लाइन जिसके पास गया उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये लाइन इसके साथ मिला फर्स्ट में, तो 20 गुना 500, 100 गुना 4, 400। आगे ये इसके पास आया, 21 गुना 5, 105, 105 गुना 4, 420। आगे ये लाइन इसके पास गई, ये इससे मिला है ना, तो 21 गुना 6, 126, और 126 गुना 4, तो 100 गुना 4, 400, 26 गुना 4, 26 दूनी 52, 104, मतलब 504। सही है? एक बार देख लेते हैं। 21 गुना 24, 24 से कम 24 का 4 हाथ में बचा 2, 24 दिन 48, 2 5। ठीक है, बहुत सही, 504। ये लाइन बाहर बाहर गया है इसके साथ, तो इसको इंटू करेंगे। 5 गुना 6, 30, और 30 गुना 21, 630। ये रेशियो मिल गया हमको एक्स का, वाई का, जेड का और पी का। अब जिसके पास जो रेशियो दिया उसको अब रख दीजिए और इसको आंसर कर लीजिए। मतलब हमको पी के बारे में बताया, पी कितना रुपया में इसको ख़रीदा था? तो 2520 रुपया में। इसका मतलब 2520 रुपया इसके बराबर। कितना गुना है? तो 6 चौक 24, 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसको भी 4 गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 1600 रुपया। यहाँ पे आप सबको निकाल सकते हैं, इसको भी, इसको भी। तो ये हो गया गाइज मेरा सेकंड अप्रोच, जिसको बोलते हैं काइट रूल। पतंग उड़ा लिए, समझ में आ गया। दूसरा का पतंग काट भी सकते हैं ये तरीक़े से, है ना। अब हम चलते हैं तीसरा तरीका, जिससे हम आपका पतंग काटेंगे। देखिएगा भी कैसे। चलिए, समझ में आ गया? पूरा नोट कर लेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा तरीके पे। तीसरा तरीका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तीसरा तरीका क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा तरीका। क्वेश्चन है, देखिए तीसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ पहले, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तीसरा तरीका आप कैसे लगाएंगे? जब ये क्वेश्चंस होगा शिफ्टिंग टाइप वाला, मतलब म्यूज़िक वाला, गेम वाला, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहला आदमी जो तकिया स्टार्ट, जो गेंद को स्टार्ट किया था देना फर्स्ट, वो जिसके पास म्यूजिक रुका, वो 2 आदमी को आपको ध्यान रखना। क्या बोले? जहाँ से म्यूजिक स्टार्ट हुआ पहला आदमी, और जहाँ पे म्यूजिक ख़त्म हुआ लास्ट आदमी, वो दोनों को फोकस करना है। किसको करना? उन दोनों को। तो म्यूजिक कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, है ना। म्यूजिक कहाँ से स्टार्ट हुआ? म्यूजिक हुआ स्टार्ट यहाँ से, यहाँ से, ठीक। और ख़त्म कहाँ हुआ? यहाँ पर, है ना, ठीक है। इन दोनों को फोकस करना, तो इसको लिख दीजिए एक्स और पी, बस। बीच वाला को छोड़ सकते हैं आप। आगे अब जो यहाँ पर रेशियो हम यूज किए थे उसी को यूज करना। मतलब फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? 5% का मतलब 1/20। दूसरा क्या था? 20%, क्या है इसका मतलब? 1/5। तीसरा क्या था? 25%, इसका मतलब क्या था? 1/4। अब सेम टू सेम यहाँ पर इसको पुट करना है।
मतलब 20 का सामान 21 में बेचे, प्रॉफिट है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 20 और यहाँ लिख दीजिए 21। 5 में एक प्रॉफिट, तो 5 का सामान कितना बेचे, 6 में यहाँ लिख दीजिए। 4 का सामान कितना बेचे, 5 में, तो यहाँ लिख दिए 4 से 5। अब करना क्या समझिएगा, ये लेफ़्ट साइड ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड ये राइट साइड, जो कटेगा काट देंगे, जो कटेगा काट देंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप कौन कट रहा है। तो अब बोलेंगे पहला ये 5 से 5 कट गया, 2 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में कट गया। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बोलेंगे ये क्या मिला हमको, लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करना, लेफ़्ट साइड में क्या मिला, 20 गुना 2 40, ठीक। बोलेंगे राइट साइड में क्या मिला, 21 गुना 3 63। हमको पी का मान क्वेश्चन में पता है कितना था, तो बोलेंगे 2520 रुपया था। कितना था, 2520 रुपया। कितना गुना, फिर से 4 गुना, तो 4 गुना नहीं 40 गुना, तो इसको क्या करेंगे 40 गुना कर देंगे, तो 40 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 1600 रुपया। तो गाइज़ ये थोड़ा और आसान हो गया, चीज़ों को समझ पाएँ। ये था मेरा तीसरा तरीका। कैसा लगा आपको, क्या आपका पतंग कटा या नहीं कटा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ों को आप सीख पाएंगे, बहुत फास्ट हो जाएंगे आप, और आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। प्रॉफिट लॉस से जिसको डर लगता है, बहुत लोग क्या बोलते हैं प्रॉफिट लॉस मेरा समझ नहीं आता है, ये क्लास देखने के बाद 100% उसको समझ में आने वाला है, ठीक है। वीडियो शेयर करते रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस पर, और भी कुछ बेहतरीन तरीके से हम उसको सीखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद ना, स्टार्ट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 8 9 10, हाँ 8 है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है ना। एक घड़ी पर उसको 10% लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% हानि होती है। उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये बताना है। इसको हम और एक से अधिक तरीके से सीखेंगे, और इसमें बताएंगे भी कि आप ये क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे समझेंगे, और वो बेस्ट तरीका लगा पाएंगे। तो चलिए हम पहला तरीका सीखते हैं, जैसे बेसिक्स के साथ, थोड़ा नॉलेज के साथ, वो हम पहला तरीका सीखते हैं। देखिए बोला है कि एक आदमी 2 घड़ी प्रत्येक को कितना बेचा, 99 रुपया में 2 घड़ी, है ना। हम पहला घड़ी ये और दूसरा घड़ी ये, दोनों को बेच दिया दोनों को क्या किया, बेच दिया। कितना कितना रुपया में, 99 रुपया और 99 रुपया में बेचा। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक पे उसको क्या बोला है, 10% लाभ, दूसरा पे 10% हानि हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि ये वस्तु पे अगर 10% लाभ हुआ तो बताइए पहला चीज़ कि हम खरीदते हैं कोई भी चीज़ को कितना में, तो बोलेंगे सर 100% में हम खरीदते हैं। ये आप सिखा दिए हैं, बहुत सही। तो पहला पे 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब हम 110 में बेचे होंगे इसको, ठीक। दूसरा में 10% का हानि हुआ तो कितना में बेचे होंगे, 90% में इसको। तो दोनों का एसपी मिल गया, हम दोनों का सीपी निकाल सकते हैं। अगर हम एसपी और सीपी अगर हम मेरे पास होगा तो हम प्रॉफिट लॉस कुछ भी बता सकते हैं, है ना। तो हम मेरा सबसे पहला अप्रोच क्या होगा कि हम सीपी पता करते हैं। मेरे पास एसपी है तो चलिए हम सीपी पता करते हैं। देखिए तो सीपी मतलब क्या हो गया, 100%। पहला का भी 100% और दूसरा का भी 100% हमको पता करना है ना। चलिए तो 110% का मान है 99। तो हम बोलेंगे कि 11 से कट जाएगा, ये 11 के टेबल में कितना बार में, 10 बार में, है ना। 11 के टेबल में 9 बार में, मतलब 10% का मान क्या दिखा हमको, 9। तो 100% ये कितना गुना है, 10 गुना है। तो इसको 10 गुना कर देंगे, इसका मतलब सीपी क्या मिल जाएगा, 90 रुपया। यहाँ का सीपी मिल गया 90 रुपये पहला वाला का, ठीक। यहाँ 90% का मान 99, 9 से कटेगा, 9 से कितना बार में कटेगा, 9 से कटेगा ये 10 बार में, है ना। 9 से कटेगा 11 बार में। 10% का मान कितना है, 11। ये कितना गुना है, 10 गुना। इसको 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 110 रुपया। तो दूसरा सीपी क्या मिला, 110 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों का एसपी है, दोनों का सीपी है। तो बोलेंगे दोनों का अगर एसपी है तो दोनों का अगर हम एसपी को ऐड कर दें, दोनों का एसपी को ऐड कर दें तो टोटल एसपी मेरे पास क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 198 रुपये आ जाएगा। आ जाएगा, समझ गए।
बोलेंगे दोनों का CP भी मेरे पास है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 200 रुपीज़ आ जाएगा। आ गया, समझ गए? ठीक है, चलिए, तो मेरे पास CP भी है, मेरे पास SP भी है, तो हम देख सकते हैं कि हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। 200 रुपये का सामान 198 में बेचे, इसका मतलब 2 रुपये का लॉस हो गया। 2 रुपये का लॉस, कितना में लॉस हुआ? तो बोलेंगे 200 रुपये में लॉस हुआ। CP नीचे आ गया, परसेंट क्या होगा 100 से इंटू कर देंगे, ये 2 बार में कट गया, ये 1 बार में कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 1% का लॉस, 1% का लॉस। तो ये हो गया पहला तरीका। आप समझ पाए होंगे कि हम दोनों में SP और दोनों का CP निकाल लिए और हम देख लिए कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब हम चलते हैं इसका शॉर्ट तरीका, उसमें कुछ चीज़ों को आपको याद रखना होगा। इसको मैं मिटाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है? देखिए, क्वेश्चंस में जब भी दो वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, क्या बोले, क्वेश्चंस में कभी भी दो वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, इक्वल होगा, प्रत्येक को सेम दर पे सेम रेट पे बेचा जा रहा होगा, प्रत्येक को सेम रेट पे बेचा जा रहा होगा। समझ में आया? क्या बोले कि दो वस्तु अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, AB बाय 100 लगा सकते हैं। बोलेंगे AB बाय 100 क्या है? बहुत लोगों को ये पता भी होगा कि AB बाय 100 क्या है, तो चलिए देखते हैं। AB बाय 100, A पहला परसेंट, B दूसरा परसेंट, A पहला परसेंट, B दूसरा परसेंट, मतलब पहले इसको क्या हुआ, लाभ हुआ कितना का 10% का, लिख दिए प्लस 10%। दूसरा बार में क्या हुआ, लॉस हुआ कितना का 10% का, लिखे क्या माइनस 10%, प्लस माइनस माइनस, और AB मतलब इंटू कर दीजिए, मतलब 10 × 10 बाय 100, ये कट गया, यहाँ क्या साइन है माइनस, और ये कितना बार में कट गया, एक बार में, इसका मतलब माइनस का साइन मतलब लॉस। तो कितना का लॉस होगा हमको, 1% का। कंडीशन याद रखना है, कंडीशन क्या है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होगा। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, बोथ सेलिंग प्राइस सेम आर सेम, बोथ सेलिंग प्राइस आर सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होगा। ये बात को ध्यान रखना है। समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत सारे टाइप में पूछे जाते हैं। ये कभी सर्कल में, कभी स्क्वायर में, बहुत सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, जो कि हम आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में परसेंटेज में भी देखने वाले। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है, एक वस्तु ₹220 में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, ठीक। तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि क्या बोला है कि 10% लाभ कमाया। सबसे पहला बात, बेचने से पहले खरीद लो, खरीदेंगे कितना में, 100% में। SP क्या दिया हुआ है, 10% लाभ, मतलब 110% में बेचेंगे, और कितना में बेचे, 220 रुपये में बेचे। क्वेश्चन बता दिया है, बोलता है कि अगर हमको 30% लाभ चाहिए तो कितना में बेचेंगे, 130 में बेचेंगे। तो पूछा है कि 130 में बेचेंगे, तो बताओ कि क्या हमको कितना में बेचेंगे। तो 110 का मान ये है, तो 130 का मान क्या होगा, 130, अच्छा 130 का मान क्या होगा, तो ये इसका डबल दिख रहा होगा आपको, इसका भी डबल कर दीजिए, मतलब 260 रुपया, ख़त्म। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कीजिएगा, वो आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। BR क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, वो इस क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी हमारे ऑनलाइन जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग ये क्वेश्चंस को ज़रूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क है। अगर नहीं बना पाते हैं, अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन ये आपको ट्राई ज़रूर करना है। क्या है क्वेश्चन, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। यदि एक वस्तु की कीमत को प्रति 10 पर 2 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो वर्तमान समय में 48 रुपये में उपलब्ध चीज़ों की संख्या
पहले से 8 कम होती है। ठीक। वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है होगी। तो गाइज ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? होमवर्क। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो कुछ स्टूडेंट का नाम लूँगा जो हमारे ऑफलाइन बेस से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। प्रेम कुमार, दीपक, किशोर, गोलू, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपका इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम सीखेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अलविदा लेता हूँ। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।